बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स के यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है और ये कहाँ अप्लाई होता है और इसकी अप्लाई होने की एग्जांपल्स कौन सी हैं। इसके बाद बुक के ऊपर एक 3 सवालों पर मुश्तमिल कोई क्विज़ दिया गया है, उस कोई क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारे लेक्चर का आज का आखिरी टॉपिक होगा, उस टॉपिक में हमने एक रस्सी जो किसी जिस्म के साथ बंधी हुई हो, जिसके साथ एक जिस्म लटका हुआ हो, उसके अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कितना होगा, ये हम देखेंगे। आइए लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ जाते हैं जिसमें हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का तीसरा कानून हरकत इस चीज़ के बारे में है कि जब एक बॉडी पर फोर्स लगती है तो उस फोर्स के लगने के नतीजे में जिस बॉडी पर फोर्स लगती है उसका फोर्स लगाने वाली बॉडी पर क्या रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर दो टर्म जो हैं उनको समझ लिया जाए तो न्यूटन का तीसरा कानून हरकत समझना आसान होगा। पहली टर्म जो कि न्यूटन के तीसरे कानून हरकत को समझने के लिए ज़रूरी है वो है एक्शन और दूसरी है रिएक्शन। एक्शन क्या है? ये मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी। पहली बॉडी को मैं बॉडी ए का नाम देता हूँ, दूसरी बॉडी मेरे पास बॉडी बी है। लेट से बॉडी ए बॉडी बी पर एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को मैं F1 का नाम देता हूँ। अब ये बॉडी बी जो है रद्द अमल के नतीजे में ए पर भी एक फोर्स लगाती है, उसको मैं F2 का नाम देता हूँ। तो याद रखें, जो फोर्स बॉडी ए ने बॉडी बी पर लगाई वो एक्शन था और उसके जवाब में जो फोर्स जिस्म बी ने जिस्म ए पर लगाई वो रिएक्शन था। आप एक बाल जो है उसको दीवार के साथ टकराते हैं, दीवार के साथ जाकर बाल का टकराना क्या है? बाल का एक्शन है, बाल ने दीवार पर फोर्स लगाई। अब दीवार ने इंटर्न बाल पर भी एक फोर्स लगानी है, वो फोर्स जो दीवार बाल पर लगाएगी वो उसका रिएक्शन होगा। दीवार का रिएक्शन होगा बाल के ऊपर या गेंद के ऊपर। एक्शन और रिएक्शन की मज़ीद मिसाल समझने के लिए ये एक बुक देखें जो आपके सामने टेबल पर पड़ी हुई है। इस बुक का टेबल के ऊपर पड़ा होना, जब ये बुक टेबल पर पड़ी होती है तो ये अपना वेट जो है ये टेबल की सतह पर लगाती है, तो ये उसका रिएक्शन होगा। अब टेबल की सतह जो है वो इस बुक पर अपोजिटली एक फोर्स लगाएगी, वो टेबल का बुक पर रिएक्शन होगा। इसी तरह हम जब चलते हैं तो हम ज़मीन पर आगे की तरफ एक फ़ोर्स लगाते हैं, हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, इंटर्न ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। ये भी एक्शन और रिएक्शन की एक मिसाल है। एक और मिसाल एक्शन और रिएक्शन की अगर हम देखना चाहें तो रॉकेट मोशन एक्शन और रिएक्शन की मिसाल है। अब रॉकेट मोशन क्या है? रॉकेट मोशन बुनियादी तौर पर रॉकेट की हरकत है। अगर आपने कभी फिल्मों के अंदर या टीवी के अंदर या ड्रामे के अंदर रॉकेट की मोशन देखी होगी तो आप देख रहे होंगे कि रॉकेट सीधा वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उसके पीछे वो गैसों का एक शोला छोड़ जाता है, आग का एक शोला छोड़ जाता है जो नीचे की तरफ हरकत करता है। अब
जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो होता क्या है, उसके अंदर जलने वाला जो ईंधन है वो जलने के नतीजे में गैसें पैदा होती हैं, या गैसें जब जलती हैं तो वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ मूव करती हैं। अब उनकी जो नीचे की तरफ मोशन है, यानी कि रॉकेट उन गैसों पर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और वो गैसेस जलने के बाद जब नीचे की तरफ जाती हैं तो रिएक्शन के तौर पर रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। इसी तरह जब एक गाड़ी, गधा गाड़ी चल रही है, एक कार्ट जो है चल रहा है, तो गधा जो है वो गाड़ी के ऊपर दो किस्म के एक्शन की फोर्स लगा रहा होता है। एक एक्शन की फोर्स कौन सी होती है? एक एक्शन वो होता है जो वो गाड़ी को आगे खींच रहा होता है। दूसरी फोर्स वो होती है जो वो अपने पाँव से ज़मीन को पीछे धकेल रहा होता है। अब ज़मीन और छकड़ा जो है, ये दोनों उस गधे पर रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। ज़मीन गधे को आगे की तरफ धकेलती है, जबकि जो गाड़ी है या छकड़ा है या रेड़ी है जिसको वो आगे धकेल रहा था, उसको पीछे धकेलती है। नतीजतन अगर तो छकड़े की फोर्स ज़्यादा हो, रिएक्शन फोर्स, तो गाड़ी वहीं रुकी रहती है ज़मीन की निस्बत, नहीं तो गाड़ी आगे चल पड़ती है। इसी तरह एक गुब्बारे के अंदर हवा भरकर उसको बंद किए बगैर अगर आप छोड़ें तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, वो ऊपर की तरफ जाता है, उसमें से हवा नीचे की तरफ निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम गुब्बारे को छोड़ते हैं तो गुब्बारे के सुराख से हवा जो है वो पीछे की तरफ बाहर निकलती है। गुब्बारा हवा को बाहर फेंकता है, जो कि एक्शन होता है गुब्बारे का हवा पर। उसके नतीजे में हवा गुब्बारे को रिएक्शन के तौर पर आगे की तरफ धकेलती है। उम्मीद है आपको इन सारी मिसालों से एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूटन के तीसरे कानून हरकत या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देखेंगे। न्यूटन का तीसरा कानून हरकत ये है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मिकदार में बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में अमल करते हैं, या टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब एक जिस्म दूसरे जिस्म पर कोई फोर्स लगाता है एक्शन के तौर पर, तो दूसरा जिस्म जवाब के तौर पर जो रिएक्शन की फोर्स लगाता है वो एक्शन की फोर्स के बराबर होती है और सिमत में मुखालिफ होती है। एक किताब जब टेबल पर पड़ी हुई होती है तो किताब अपना वेट जो है वो मेज़ की सतह पर लगा रही होती है, ये उसका एक्शन है। अब मेज़ उतनी ही फोर्स किताब पर लगा रही होती है, ये उसका रिएक्शन है। यहाँ एक चीज़ ख़ास तौर पर नोट कर लेनी चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं, एक ही जिस्म पर अमल नहीं करते। उम्मीद है आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं और क्विक क्विज़ को देखते हैं। क्विक क्विज़ है, स्क्रैच आउट योर पाम एंड होल्ड ए बुक ऑन इट। हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग? ये पहला क्वेश्चन है। विच इज़ एक्शन? Is there any reaction? If yes, then what is its direction? ओके जी, देखते हैं। ये मैंने अपनी हथेली पर एक किताब जो है वो रख ली। अब इस किताब को नीचे गिरने से बचाने के लिए मुझे कितनी फोर्स दरकार होगी? तो ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है, जो किताब मैंने अपनी हथेली पर उठाई है उसके वेट के बराबर। हमें पता है कि वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो ये किताब नीचे की तरफ गिरने के लिए वेट जितनी फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये रुकी रहेगी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हमें द अमाउंट इक्वल टू द फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक इज़ रिक्वायर्ड टू
होल्ड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ एक्शन। अब ज़रा गौर से देखें इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन क्या है। हथेली के ऊपर किताब रखी हुई है। अब किताब जो है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है हथेली पर, और वो फोर्स उस किताब का वज़न है। तो इसका मतलब है कि एक्शन क्या है। एक्शन इज़ वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ एक्टिंग ऑन द पाम डाउनवर्ड्स, यानी हथेली पर लगने वाली फोर्स जो नीचे की तरफ अमल कर रही है वो किताब का वज़न है और ये एक्शन है। रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है, तीसरा क्वेश्चन है कि रिएक्शन क्या कोई रिएक्शन भी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हथेली भी किताब पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। किस तरफ फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट। इसके साथ ही क्विक क्विज का खात्मा होता है। लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हमने एक ऐसा ब्लॉक लेना है जिसको एक रस्सी की मदद से एक सपोर्ट के साथ लटकाया गया है, जैसा कि आपको सामने फिगर में नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का वज़न नीचे की तरफ अमल कर रहा है। जब ब्लॉक का वज़न नीचे की तरफ अमल करता है तो रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन की फोर्स अमल करना शुरू कर देती है। अब ब्लॉक चूँकि रेस्ट की हालत में है तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर वेट और टेंशन दोनों इक्वल हैं, और जब वेट और टेंशन और दोनों जो हैं वो अपोजिट साइड पर अमल कर रही हैं और एक ही जिस्म पर अमल कर रही हैं, तो लिहाजा ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो मैं कह सकता हूँ कि ब्लॉक की रस्सी के अंदर टेंशन जो है वो ब्लॉक के वज़न के बराबर है, और चूंकि नेट फोर्स ज़ीरो है लिहाजा ब्लॉक जो है वो रेस्ट की हालत में है और इसका एक्सेलरेशन भी जो है ये ज़ीरो है। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको क्लास 9th के चाहे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं सबके साथ फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आपके साथ इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियो लेक्चर्स मिल सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से नेक्स्ट लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।